अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। आज का व्लॉग तो नहीं है, मतलब एक मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आज 12 रबीउल अव्वल है, ठीक है। आप सबको 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। और इस बाबरकत दिन और इस खुशी के दिन अल्लाह पाक से दुआ गो हैं, ठीक है। आजकल आपके सामने जो सिचुएशन बनी हुई है सैलाब के हवाले से, अल्लाह पाक इस बाबरकत दिन के सदके हम तमाम मुसलमानों को जहाँ जहाँ ये सैलाब तबाही मचा रहा है, अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, महफूज रखे। और जिन लोगों के नुकसानात हुए अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और गैब से उनकी मदद फरमाए। हम सब दुआ करें उनके लिए और अपने लिए भी, क्योंकि जो हालात इस टाइम बन चुके हैं, कहते हैं कि इंसान के कुछ अपने ही अमाल होते हैं जिनकी वजह से इस तरह की आफात इंसान के ऊपर आती हैं। तो हमें अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए, हर बंदे को मांगनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह पाक बड़ा मुआफ़ करने वाला है, ठीक है। और इस टाइम सब इकट्ठे होकर दुआ करें कि ये जो आफात हैं, ये जो मुसीबतें हैं, ये टल जाएं। ये जो पानी आ रहा है, जो आ चुका है, ठीक है, ये जो मज़ीद नुकसान ना कर पाए, ठीक है। बाकी ये है कि हर तरफ जहाँ जहाँ देखें लोगों की जमा पूंजी, ज़िंदगी के उन्होंने जो मेहनतें कर के सारी ज़िंदगी में जो उन्होंने कमा के अपने बच्चों के लिए घर बनाए, ठीक है, वो घर पानी की नज़र हो गए, ठीक है। तो इस तरह से लोग अपनी मेहनत करके सारा 6 महीने लोग काम करते हैं खेतों में और अपनी फसलें वगैरह उगाते हैं, और वही फसलें जो है ना बेचारे अगले जो 6 महीने होते हैं उन पर उनका गुजर बसर होता है। और बेचारों की फसलें भी इस टाइम तबाह हो चुकी हैं, लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई, उनके घर, उनके मकान, उनकी जान माल सबका बहुत नुकसान हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ, हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि मज़ीद कोई जानी माली नुकसान ना हो। अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ मान में रखे हम सबको। इस छोटे से मैसेज के लिए मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, सब मिलकर दुआ करते हैं। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, हमारी दुआ अपनी बारगाह में कबूल करे, क्योंकि इस दिन के सदके सब मिल के दुआ करें, इस दिन के सदके कि अल्लाह पाक मज़ीद हमें नुकसानात से बचाए, मज़ीद आफात से बचाए। ये आफात खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुई हैं, उसके बाद से पंजाब में, उसके बाद अभी सिंध, मतलब कि पूरे पाकिस्तान में इस बार आफत जो है ना पूरे पाकिस्तान में आई हुई है। और अभी जो है ना हमारा जो शहर है, ठीक है, हमारे गाँव में भी पानी आ चुका है, हमारे वहाँ पर जो आबाई घर हैं वो डूब चुके हैं। अभी जो है ना उस वजह से हम बड़े परेशान हैं, ठीक है। और अभी जो जहाँ पर हम रहते हैं, ये हमारा शहर है 200 किलोमीटर दूर है जहाँ पे हम रहते हैं, बहावलपुर का इलाका है, ठीक है। और इधर भी जो है ना 3 अतराफ़ में दूर दूर तक, यहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर पानी आया हुआ है, जिसकी वजह से कुछ बस्तियाँ डूब गई हैं, खेत डूब गए हैं, ठीक है। और हमारा जो शहर है ना वो बस शहर की हद तक महफूज है। अल्लाह पाक आगे भी महफूज रखे। और अभी जो खबरें चल रही हैं, क्योंकि आजकल सब लोग जो है ना ख़बरों की तरफ बहुत मुतवज्जो हैं, और ये भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है कि जिन इलाकों में सैलाब दाखिल हुआ है, जिन बस्तियों में, जिन कस्बों में, वहाँ पर इतला ही नहीं दी गई कि यहाँ पे घर खाली करो, ठीक है, पानी आ रहा है, कुछ भी नहीं बताया गया, अचानक से पानी दाखिल हुआ है, ठीक है। और अभी हम लोग खबरें बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुन रहे हैं, क्योंकि हमें खबरों के ये होता है कि अगर कोई अल्लाह ना करे कोई आ रहा है, शायद कि हमें कोई इन्फॉर्म कर दे कि ख़तरा है, तो आप लोग जो है ना अपने घरों से मूव करें, सेफ़ मकामात पर चले जाएँ, ठीक है। क्योंकि हमारे भी घर के साथ ही दरिया लगता है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, बल्कि इतना ही है, 20 किलोमीटर कम से कम। और उस दरिया में भी बहुत पानी है, ठीक है। तो साथ साथ जो आबादियाँ अटैच हैं दरिया के किनारे पर, उनको तो नुकसान हो रहा है, वो फसलें भी डूब चुकी हैं, कुछ घर भी डूब चुके हैं। तो पानी जो है ना अब बन के साथ लग गया है। अल्लाह खैर करे, पीछे और पानी आ रहा है ना, जिसकी वजह से ज़्यादा परेशानी है। तो आप सब भी दुआ करें, अल्लाह पाक जो है ना हम सब की हिफाजत फरमाए, और ये पानी जो है ना बस रुक जाए, कहीं और चला जाए, कम हो जाए, मज़ीद नुकसानात ना हो। तो इसी के साथ ही मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब को अपनी फ़रमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।